आज हम सुनेंगे तेनालीराम की प्रसिद्ध कथाओं में से एक। कहानी का शीर्षक है मुर्गियों में अकेला मुर्गा। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में वित्तीय नियमों के अनुसार व्यक्ति की व्यक्तिगत आय पर भी राज्य कर लगता था। जो जैसा कर अदा करता था उसे राज्य की ओर से वैसी ही सुविधाएं प्रदान की जाती थी। तेनालीराम की आय की कोई सीमा न थी, क्योंकि वे समय समय पे अपनी सूझबूझ के द्वारा बहुत सा धन उपहार स्वरूप ले जाया करते थे। इस कारण करदाताओं में उनका नाम सबसे ऊपर रहता था। इस कारण तेनालीराम को उन सबसे ज्यादा सुविधाएं मिलती थी। इसी कारण सब दरबारी तेनालीराम से जलते थे। दरबार सप्ताह में 6 दिन लगता था। 7वें दिन महाराज महल के बगीचे में बैठकर दरबारियों की समस्याओं का समाधान करते थे। हमेशा की तरह वे उस दिन भी दरबारियों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे, परंतु उस समय तेनालीराम वहां पर उपस्थित नहीं थे। एक मंत्री ने उचित अवसर देखकर महाराज को आयकर दाताओं की सूची देते हुए कहा, अन्नदाता, इस प्रस्तुत सूची के अनुसार तेनालीराम राज्य के सबसे अधिक आयकर दाता हैं, लेकिन उनका वेतन हमसे अधिक नहीं है। ये सोचने का विषय है महाराज कि उनके पास इतना धन कहाँ से आता है। बाकी उपस्थित सदस्यों ने तेनालीराम के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए महाराज पर जोर डाला। महाराज का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें सेनापति, मंत्री आदि की शिकायत ठीक लगी। साथ ही साथ महाराज को यह भी ज्ञात था कि तेनालीराम का ऊपरी आय का स्रोत पुरस्कार का वह धन है जो वे समय समय पर अपनी बुद्धि के बल पर जीतते हैं, परंतु वे अपनी तरफ से तेनालीराम के पक्ष में कोई सफाई नहीं देना चाहते थे। दरबारी कहीं उन्हें पक्षपाती न समझ ले, इसलिए वे चुप रहे और थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोले, जब तक तेनालीराम नहीं आ जाता तब तक उसके विरुद्ध कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आरोपी को भी अपनी सफाई पेश करने का पूर्ण अधिकार है। तत्पश्चात एक सेवक द्वारा तेनालीराम को बुलाया गया। तेनालीराम कंधे पर एक थैला लटकाए महाराज के सामने उपस्थित हुए। महाराज की जय हो, तेनालीराम ने हर्षित मन से कहा। तुम अभी तक कहाँ थे तेनालीराम? महाराज बोले। क्या बताऊं महाराज, तेनालीराम उदास होते हुए बोला। मैं एक उलझन में फंस गया हूं। कहते हुए उसने थैले के अंदर से एक मोटा ताजा मुर्गा निकाला। अरे, तुम मुर्गे को थैले में डालकर क्यों घूम रहे हो? अन्नदाता, आपकी कृपा से मेरे पास 16 मुर्गियां हैं और यह इकलौता मुर्गा है। कुल मिलाकर ये 17 प्राणी हैं। मैं इनके लिए प्रतिदिन 17 दाने हिसाब से डालता हूँ, लेकिन ये मुर्गा सभी मुर्गियों के हिस्से के दाने भी खा जाता है। इस कारण मेरी मुर्गियां भूखी रह जाती हैं। अन्नदाता, अब आप ही मेरी मुर्गियों का न्याय करें और इस दुष्ट को उचित दंड दें। यह सुनकर महाराज हंसते हुए बोले, तेनालीराम, इसमें मुर्गे का कोई दोष नहीं है। यह मुर्गा मुर्गियों की तुलना में अधिक चुस्त दुरुस्त है। इसी कारण से वह अपनी आवश्यकता से अधिक दाने खा जाता है। रही बात दंड देने की, तो दंड इसे नहीं तुम्हें मिलना चाहिए, क्योंकि तुम इसे इसकी आवश्यकता से कम खाना देते हो। सभी दरबारियों ने महाराज की इस बात पर अपनी सहमति की मुहर लगाई। तेनालीराम ने मुर्गे को वापस थैले में डाल दिया। महाराज के सम्मुख हाथ जोड़ते हुए तेनालीराम बोला, अन्नदाता, इस सेवक को कैसे याद किया? महाराज ने तेनालीराम को विस्तार पूर्वक सारी बात बताई और उससे उसकी अतिरिक्त आय के स्रोत के बारे में पूछा। तेनालीराम ने ध्यान पूर्वक सारी बात सुनी और बोला, अन्नदाता, मैं अपनी मुर्गी की ही भांति चुस्त दुरुस्त हूँ और आपकी मुर्गियों में अकेला मुर्गा हूँ।
तेनालीराम की बात सुनते ही महाराज ठहाका लगाकर हंस पड़े और सभी उपस्थित दरबारियों के चेहरे लटक गए। मुर्गे की मिसाल देकर तेनालीराम ने सारा क्लेश समाप्त कर दिया। सभा की